जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इस समय घमासान चल रहा है और जिस तरह से भाजपा नेता और पुलिस की ज्यादती से न केवल किसान बल्कि आम जन पे अत्याचार हो रहा है, उसको लेके पूरे देश में आक्रोश है। लखीमपुर खीरी की जो घटना है वो इतनी भयावह है जो इस सरकार और इस पार्टी की सोच को दर्शाती है कि किसानों को अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसको कुचला भी जा सकता है, और वार्निंग देके, चेतावनी देके एक दिन पहले धमका के उनको, और उसके बाद ये कृत्य हुआ और अभी तक कोई कार्रवाई दोषियों पे नहीं हुई है। सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात कि हमारी पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी जी, उनको जब पता चला वो तत्काल लखनऊ के लिए रवाना हुई। लखनऊ से रात में ही जो है बाई रोड कार से उन्होंने लखीमपुर खीरी जाने का फैसला किया। उनके साथ सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे और उनका स्टाफ। पहले तो उनको लखनऊ में रोका रखी हुई, जगह जगह बैरिकेड लगा के उनको रोकने की कोशिश हुई, लेकिन जब वो हरगांव पहुंची सीतापुर में तो चारों तरफ से बैरिकेड करके उनको रोक लिया गया। पहले गाड़ी से उतार के उन्होंने दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ धक्का मुक्की की, पुलिस ने उनको पीटने की कोशिश की तो प्रियंका जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो बाहर निकल गई। उन्होंने रोकने की कोशिश की कि आप ये तो दिखाइए, कहाँ गिरफ्तारी का वारंट, आपके पास कहाँ कागज है, किस सबूत के आधार पर, किस कागज के आधार पर, किस आदेश के आधार पर आप कह रहे हैं। आपने वो वीडियो भी देखे होंगे जिसमें वो बोल रही हैं, लेकिन इसके बाद भी जो है पुलिस नहीं मानी और धक्का मुक्की करके उनके गाड़ी में डाल के वो लोग कहीं ले गए। आधा घंटे तक तो पता ही नहीं चला कहाँ ले गए। बाद में जब बाकी लोग पहुंचे तो जो पीएसी का जो कैंप ऑफिस है वहां पर उनको ले जाके रखा। वहीं पे वो इस समय है, न कोई गिरफ्तारी के कागज दिखा पा रहे हैं, उनको अवैध रूप से वहां पे डिटेन किया हुआ, हिरासत में लिया हुआ है। यही नहीं, हमारे दो मुख्यमंत्री, हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, इनको भी नहीं जाने दे रहे। इनके जहाज उतरने से रोक दिए गए। वो आदेश की प्रतिलिपि भी आप लोगों के पास होगी कि इनको लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने से रोका जा रहा और उनको वहां नहीं जाने दिया जा रहा। अन्य विपक्षी नेताओं को भी वहां नहीं जाने दिया जा रहा। अरे जो प्रियंका जी अगर वहां जा रही हैं तो पीड़ित परिवारों से मिलेंगी, इसमें क्या है, इसमें रोकने की क्या वजह। हमारी भी 10 साल सरकार थी, हमने तो कहीं नहीं रोका। जहां जो विपक्षी दल जाना चाहता था जाता था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो आज हैं वो तो ओबराय होटल के सामने पहुंच गए थे जब वो ऑपरेशन चल रहा था 26/11 का, तो हम लोग तो किसी को कहीं नहीं रोकते थे। और भी जो नेता भाजपा के या दूसरे दलों के जहां जाना चाहते थे जाके लोगों से मिलते थे। ये नया तरीका हुआ कि मिलने जाने नहीं देना, रोका जाए, चारों तरफ से बंद किया जाए, बैरिकेड किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। पॉलिटिकल लोगों के लोकतंत्र में मूवमेंट को रोकना, ये मेरे ख्याल से सबसे गलत बात है जो की जा रही है। हर जगह हर समय पुलिस के बल पे रोकने का प्रयास किया जाता, बजाय इसके कि कड़ी कार्रवाई की जाए इन लोगों के सामने। इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये कृत्य किया है, आप लगातार इनको, विपक्ष के लोगों को, प्रियंका गांधी जी को जिस तरह से रोकने का प्रयास किया गया, जिस तरह से उनको हिरासत में लिया गया है, ये पूरी तरह से अवैध है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि तत्काल उनका डिटेंशन को खत्म करके उनको लखीमपुर खीरी जाने दिया जाए, पीड़ितों के परिवार से मिलने दिया जाए। जो किसान मरे हैं उनके परिवारों को जो है मुआवजा दिया जाए, और उसके ऊपर जो मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री, वहां से जिनके जरिए ये सारा कृत्य हुआ है, उनको भारत सरकार से बर्खास्त किया जाए और उनके पुत्र को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और जो अन्य कुछ मौतें हुई हैं उनकी जांच भी कराई जाए। वो कैसे हुई, किसने मारा है। आप किसानों पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो मौतें कैसे हुई हैं। 3 या 4 तो किसान मरे, बाकी जो हुई वो कैसे हुई हैं, किसके जरिए, उसकी जांच की भी मांग हम करते हैं। उसकी जांच भी हो कि उन लोगों को किसने मारा। सिर्फ किसानों को दोषी ठहराने के लिए तो कृत्य नहीं किया गया, इसलिए उसकी जांच होनी चाहिए। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, उनको मुआवजा दिया जाए। प्रियंका गांधी जी व अन्य हमारे जो मुख्यमंत्री हैं और नेतागण, उनको वहां पे जाने दिया जाए और जो है केंद्रीय मंत्री को हटाया जाए और उसके पुत्र को गिरफ्तार किया जाए। और जो भी अन्य भाजपा के लोग इसके लिए दोषी हैं उनको भी तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए।
ये 5 मांगे लेके कांग्रेस पार्टी जो है मैदान में उतर रही है। और आपको पता है कि निर्देश ऊपर से जारी हुए हैं पार्टी नेतृत्व के, जिसमें कल हर जिले में, पूरे देश में हर जिले में कांग्रेस पार्टी का डीएम का ऑफिस का घेराव करेगी, जिलाधिकारियों का घेराव करेगी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। किसान के साथ अब पूरे देश की कांग्रेस खड़ी है और हम इसको देशव्यापी आंदोलन बनाएंगे। इट विल बी कंट्री वाइड एजिटेशन ऑन दिस इशू बिकॉज फार्मर्स आर बीइंग suppressed, they are being killed, they are being harassed, they are being tortured, they can't raise their voice, which is very, very unfortunate in the democracy. I demand from the Prime Minister, from the Chief Minister of Uttar Pradesh to take very strong action against the culprits, and a message should go that government is not against the farmers.